तो मैंने एक ट्रेलर देखा जिसको देख के ना एक और चीज़ बड़ी खतरनाक सी दिमाग के अंदर आई है, और वो शायद आपके भी आएगी जब आप ये ट्रेलर देख लोगे। ये ट्रेलर है ए आर मुर्गदोज का। ये वही इंसान है जिन्होंने सिकंदर बनाई थी, और उसका तो हो गया था बंदर एकदम, वो चली नहीं थी। लेकिन वो कह सकते हैं कि सलमान खान का स्टारडम था कि वो 200 करोड़ फिर भी कर गई। देखो ये जो पिक्चर है, और अभी मैंने यहाँ पर टीवी पे बड़े स्क्रीन के ऊपर देखा है, और दिल मदरासी का ये जो ट्रेलर है, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। और स्पेसिफिकली शिवा कार्तिकेय का जो इम्पैक्ट है इस मूवी के अंदर, ट्रेलर के अंदर, अलॉन्ग विद विद्युत जामवाल, अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं चाहता था कि विद्युत जामवाल को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिले, एक अच्छे विलन के रूप में वो दिखे, क्योंकि गन किसी की भी हो, विलन तो मैं ही बनूंगा, ऐसा डायलॉग भी अच्छा लग रहा है। तो इसके डायलॉग ले लीजिए, प्रेजेंटेशन दे लीजिए, और स्टार्टिंग में जिस कलर टोन के अंदर ये यूज़ होती है, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जिस तरीके का रखा गया है, ये थोड़ी लोकेश की ट्रू सेंस की याद दिलाता है। अगर आप देखोगे आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो डायलॉग इसके रखे गए हैं कि यार आप जब दूसरे की फ़िक्र करते हो तो अच्छे लगते हो, जो शिवा कार्तिकेय को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, साथ में अगर वो किसी को भी मजबूरी में देखता है तो उसको अपनी फैमिली याद आ जाती है, और वो डिशुम डिशुम शुरू हो जाता है, और फिर वो पागल ही हो जाता है, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता, थोड़ा ब्रूटल जोन में चला जाता है। अगर आपको याद हो तो सिकंदर का भी यही प्रॉमिस था इनिशियली, जो वो नहीं खरा उतरा, और इसकी टोन बहुत इम्प्रूव्ड लग रही है। तो वो जो सिकंदर में जितनी भी चीज़ें मिसिंग थी, इवेंचुअली जब हमने मूवी के अंदर देखी, इसके अंदर बहुत इम्प्रूव्ड लग रहा है, और अच्छा टोन में लग रहा है। एक्टर्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब क्वेश्चन यही उठ जाता है कि क्या सलमान खान डिलीवर नहीं कर पाए थे, या फिर ये उसको इतने बड़े स्टारडम को हैंडल ही नहीं कर पाए थे ए आर मुर्गदोस। क्या चक्कर हुआ था। ए आर मुर्गदोस ने एक टाइम पे पहले बोला था कि भाई ऐसा हो गया कि भाई ये लोग तो टाइम पे नहीं आते। वो तो खैर आपको मैंने समझा दिया था कि उसके बाद डेथ थ्रेट आ रही थी कि गोली थोड़ा ना खा लेगा आदमी पिक्चर बनाने के चक्कर में। तो लेट आएगा ही आएगा ऑब्वियसली। और लेट आने का मतलब ये नहीं कि मैं आया हूँ तो 1 घंटे में चला जाऊँगा, अपना काम पूरा करके जाऊँगा। तो वो तो नाइट शेड्यूल ही था, वो तो बेवकूफ़ों वाली बात थी। बट ये मूवी के अंदर जो कमियां लग रही थी डायरेक्शन में, वो एकदम सही लग रही हैं, क्योंकि एक हल्का फुल्का इमोशन भी आपको ट्रेलर के अंदर फील होता है, जो यूजुअली ट्रेलर के अंदर नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये सिर्फ स्टाइल दिखा दिया, सब्सटेंस मिसिंग है। इसमें स्टाइल, सब्सटेंस सब कुछ है, थोड़ा देसीपन भी है इसके अंदर। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये धूम के जोन के अंदर जा रही है। तो ये आपको अच्छी लगनी चाहिए मेरे ख्याल से। और ए आर मुर्गदोस शायद इससे वापसी भी कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली में इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, दिल मद्रासी जिस तरीके से लिखा गया है, अब ये मद्रासी शायद वही मद्रासी है जैसे हम बोलते हैं डाउन साउथ में, जैसे क्लस्टर कर दिया जाता है मद्रासी, उस तरीके का, या फिर कुछ और इसका मतलब है, मुझे नहीं पता ट्रूली स्पीकिंग। किसी को पता तो बता देना। बट यहाँ पर अगर उस मद्रासी को बोला गया है तो मद्रासी का शायद यहाँ पर एक और सेंस बताया गया है। वो शायद रीजनल मतलब नहीं है उसका कि सबको क्लस्टर करके सबको मद्रासी बोल दो, विच इज़ ऑफ कोर्स रॉन्ग। बट ये शायद दिलेरी की तरफ भी और जन सेवा की तरफ भी इंडिकेट करता है कि कलेक्टिवली अगर देखा जाए इसको, तो वो इंसान जो दिलेर है और वो इंसान जो लोगों की फ़िक्र करता है, उसका एक कल्मिनेशन है शायद ये वर्ड मद्रासी। ठीक है, शायद ये उसका मतलब निकलना चाहिए, क्योंकि मैं डायलॉग से इन्फ्लुएंसेस निकाल रहा हूँ। अच्छा लग रहा है यार ये। और एक आधा अगर मैं वीएफएक्स को इग्नोर कर दूं, जो बम बम फटा है वो थोड़ा सा नकली लग रहा है, बट अदरवाइज़ अच्छी लग रही है, स्टाइलाइज लग रही है। और ये कहीं ना कहीं मुझे, जब मैं देख रहा था तो मुझे, जब लोकेश ने कैथी वैथी बनाई थी तो उस जोन के अंदर थोड़ी सी जाती हुई मेरे को नज़र आई। तो ऑल द बेस्ट टू ये जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे, इनको, मुर्गदोस साहब को, कि अच्छा इनका निकल के आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी पिक्चर भी नहीं चली है। अगर इनका सांठ गांठ नहीं बैठा सलमान खान के साथ, तो वो शायद अब इनके साथ बैठ जाए, शिवा कार्तिकेय के साथ, और इनका अच्छा मूवी निकल के आए। और उधर मैं ये बोलूँगा कि अब सलमान खान अपने फिट जोन में लग रहे हैं, चाहे वो बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड ही क्यों ना हो, उसमें एनर्जी वापस लग रही है। तो होपफुली जब आप बैटल ऑफ गलवाल देखोगे, तो वो जो आलसपन लग रहा था बिकॉज ऑफ पेन और बिकॉज ऑफ टूटी पसलियाँ, वो शायद ना हो। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर विद्युत जामवाल को भी अच्छा रोल मिला है। तो शायद जो इम्पैक्ट उन्होंने फोर्स के टाइम पे किया था, जब वो विलन बना था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो शायद वो इम्पैक्ट आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो शिवा कार्तिकेयन है, उनकी वर्सेटैलिटी भी दिखेगी, क्योंकि इससे पहले जो एमरान आई थी उसके अंदर वो आर्मी मैन बने हुए थे, और वो काफ़ी जज्बा और मोटिवेशन करने वाले थे। यहाँ पर थोड़ा सटकेल जोन में है, और थोड़ा एक किस्म का मुझे लगा हल्का सा स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है ना, फ्लैश ऑफ अ सेकेंड में आप कुछ और हो और उसके बाद आप कुछ और बन गए हो, और फिर आप छोड़ ही नहीं रहे हो, एकदम जोन आउट हो रहे हो, उस जोन में है। तो वहाँ पर आपकी अगर एक्टिंग में दम होगा तभी आप कर पाओगे, जो कि यहाँ लग रही है।
तो दिस मूवी इज़ लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग। देखते हैं कैसी शेप अप करती है थिएटर्स के अंदर, बहुत जल्दी ही आने भी वाली है। 5 सितंबर को ज़रूर देखूंगा। अब थोड़ा सा ट्रेलर से तो डेफिनेटली एक्साइटिंग लग ही रही है। जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।